हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल GNI 10 क्लासेस में, जहां हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स की, भोजन के घटक के। पिछली क्लास में हमने बात की थी भोजन आपको कहां से प्राप्त होता है, यानी कि जो हम डेली भोजन करते हैं या कि व्यंजन जो हम खाते हैं उनका जो कच्चा स्रोत है तो क्या है, ठीक है ना। तो हमने बात की थी पिछली क्लास में कि हमें भोजन की ज़रूरत होती है। जो भी जीव हैं, यहाँ पे लिविंग जीव हैं, उन सभी को भोजन की ज़रूरत होती है। तो हमें भोजन की प्राप्ति कहाँ से होती है? दो जगह से, प्लांट से और एनिमल से, यानी कि पादप और जंतुओं से आपके भोजन की पूर्ति होती है। तो हमने देखा था कि हमें कच्चा पदार्थ जो होता है भोजन का, वो इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा प्राप्त होता है। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जो हमें भोजन प्राप्त होता है, कच्चा पदार्थ या प्राप्त होता है, या कि जो हम भोजन तैयार कर लेते हैं, तो उसमें कौन से कंपोनेंट्स मिले होते हैं। कंपोनेंट्स यानी पोषक में, तो ये सारी चीज़ें उस भोजन में कहाँ मिली होती हैं और उनका हमारे शरीर में क्या लाभ होता है, ठीक है। तो एक एक करके इन सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम सीखेंगे। क्लास में सबसे पहले देखिए, हमने बात की थी पिछली क्लास में भोजन के बारे में। तो भोजन हम जब देख रहे हैं, भोजन में आप क्या क्या लेते हैं, कौन कौन से व्यंजन लेते हैं। आपने चावल खाया, सब्जी खाई, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? दो चीज़ों से, पौधों से और जंतुओं से। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलती हैं? पौधों प्लस जंतुओं से, प्लांट्स और एनिमल से। और ये इन दोनों चीज़ों में जो हम कच्चे पदार्थ खाते हैं या कि जो पका हुआ भोजन खाते हैं, उन सारे भोजन में हमें 7 टाइप के कंपोनेंट्स मिले होते हैं, जो हमारे शरीर में जो भी एनर्जी है उसकी पूर्ति करते हैं। हमारा शरीर भोजन क्यों करता है? क्योंकि हमें ग्रोथ की ज़रूरत होती है, ठीक है। हमारे शरीर में अगर हम वर्क नहीं करते तब भी हमारा शरीर काम करता रहता है, इसलिए हमें भूख लगती है, इसलिए हमको खाने की ज़रूरत पड़ती है। हमारे सेल्स के निर्माण के लिए हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है। सेल मीन्स कोशिका के निर्माण के लिए भी हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो ये हमारा शरीर डेड हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हर एक जीवधारी जिसमें जीवन पाया जाता है उसे भोजन की ज़रूरत होती है। और इस भोजन में हमें 7 टाइप के कंपोनेंट्स मिलते हैं, जो हमारे शरीर में अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, हमारे शरीर को अलग अलग तरीके से एनर्जी प्रदान करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 7 कंपोनेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो भी चीज़ें हम लिख रहे हैं वो आप अपने रफ कॉपी में लिखते जाइए। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है विटामिन, पांचवा है खनिज लवण, और छठवां है पानी। पानी भी एक तरह का आपका क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, यानी कि आपका पोषक तत्व है। और 7वां नंबर है आपका रेसे। अब रेसे जिसको समझ में नहीं आता है वो फाइबर भी लिख लें, ठीक है। रेसे या फाइबर, तो इंग्लिश में भी इसे कार्बोहाइड्रेट ही, इसे फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण को मिनरल्स और पानी को वाटर, रेसे को फाइबर कहते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 7 टाइप के होते हैं, जो अलग अलग हमारे शरीर में वर्क करते हैं, अलग अलग तरीके से वो हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक पदार्थ
प्रदान करते हैं, जिससे हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है और हमारे शरीर को जो ज़रूरतें हैं उसकी पूर्ति होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि हमने बताया, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है ना, तो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रदान करता है। एनर्जी, अब आप समझ रहे होंगे, ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे आप खेल रहे हैं ना, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो आपको ऊर्जा कहाँ से आ रही है? आप अगर कार्बोहाइड्रेट या वसा, फैटी चीज़ खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट या वसा ज़्यादा पाया जाता है, अगर उससे आप खाते हैं तो आप ऊर्जावान रहेंगे। और प्रोटीन जो होती है तो हमारे शरीर में काहे का काम करती है? बॉडी बिल्डिंग्स के काम में। जैसे हमारे सेल्स के निर्माण में, इन सारी चीज़ों में हमारा क्या काम करता है? विटामिन्स काम करती हैं, प्रोटीन काम करता है। और विटामिन्स जो होती हैं वो हमारे शरीर में जो भी प्रतिरक्षा से रिलेटेड है, जैसे कोई बीमारी आपके शरीर में हो जाती है तो विटामिन्स की कमी के कारण हो जाती है, या कि विटामिन्स के ज़्यादा बढ़ोतरी के कारण हो जाती है, या कि कोई ऐसी पार्टिकुलर विटामिन्स की कमी हो जाती है जिसके कारण आपके शरीर में बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और जो हमारे खनिज लवण हैं वो भी आपको एक तरह का विटामिन के जैसे ही वर्क करते हैं। वाटर तो हमारे शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, जो आपके शरीर में इन सारी चीज़ों के साथ साथ वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका जो ब्लड बनता है ना, तो उसमें भी 70% क्या होता है? वाटर ही होता है। और रेसे आपके शरीर में पसते नहीं हैं, बल्कि ये जो आपके रेसे हैं ना, वो आपके शरीर में पसते नहीं, बल्कि शरीर से कोई भी अनपचा हुआ पदार्थ है ना, उसको बाहर निकालने में सहायक होते हैं। तो इस तरह से हर एक जो कंपोनेंट्स हैं या जो आपके न्यूट्रिएंट हैं वो आपके शरीर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि इन कंपोनेंट्स जो हमने पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, इनकी कमी कैसे दूर की जा सकती है, किन किन पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण या पानी, रेसे पाए जाते हैं। एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट, वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही हमारे शरीर को एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा के कंपैरिजन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं कम एनर्जी देते हैं कंपेयर वसा के। जो अगर हम मान लीजिए कि कोई ऐसी वस्तु खाते हैं, जैसे हम आप यहाँ पे देखिए कि जो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है आलू और मूंगफली, तो आप मान लीजिए कि 2 आलू खाते हैं, उतनी ही क्वांटिटी में आप मूंगफली खाते हैं, तो आपको जो मूंगफली है ना वो ज़्यादा एनर्जी प्रदान करेगी तुलना में आलू के। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट युक्त जो पदार्थ होते हैं आपको कम एनर्जी प्रदान करते हैं कंपेयर वसा वाले पदार्थ के। जो हमारे वसा वाले पदार्थ हैं ना वो ज़्यादा एनर्जी प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इस चीज़ से मतलब ये समझ के रखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वसा युक्त एनर्जी के लिए वसा युक्त भोजन करना चाहिए, या कि वसा युक्त जो पदार्थ हैं उनका ज़्यादा सेवन करना चाहिए। क्योंकि आप जैसा कि आपके शरीर के लिए उतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, आप उतना वर्कआउट नहीं करते हैं जितना ज़रूरत है आपके शरीर को। मान लीजिए कि आप वर्कआउट थोड़ा ही करते हैं, बहुत कम करते हैं, और आपका जो खाना खाने का कैपेसिटी है आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर आप वसा युक्त भोजन लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपके शरीर में मोटापा आ सकता है। तो इससे बचने के लिए आप कभी भी इस तरह से खाना नहीं खाइए कि आप कार्बोहाइड्रेट की जगह वसा युक्त भोजन करने लगे और आप ज़्यादा फैटी हो जाइए। जो ज़्यादा फैटी आप लोग देखते हैं वो इसी कारण से देखते हैं, वो ज़्यादा वर्क नहीं करते और उससे उनके शरीर में वसा जो है तो स्टोर होती जाती है, एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो जाती है। इस वजह से
वो मतलब क्या है कि मोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट के, तो आलू, शकरकंद, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूँ। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इन सब चीज़ों की मीनिंग तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ गूगल में सर्च कर सकते हैं, या कि आपको स्लाइड के माध्यम से नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। और वसा स्रोत जो हैं, वसा के स्रोत क्या हैं? पादप, पादप यानी पौधों से जो प्राप्त होते हैं, मूंगफली, गिरी, तेल, पौधे का तेल जैसे नारियल तेल, सोया तेल, सरसों का तेल, यहाँ से आपको क्या मिलता है? वसा मिलता है। और जंतुओं से, जैसे कि आप घी जंतुओं के दूध से मिला होता है ना, जैसे गाय के दूध से क्या मिलता है? घी मिलता है। दूध, मांस, मक्खन, मछली, अंडे, इन सारी चीज़ों से आपको वसा बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन्स की, कि आपको किन चीज़ों से विटामिन्स और प्रोटीन मिलती हैं। प्रोटीन, तो सबसे पहले वैसे तो हम बात कर लिए थोड़ा, लेकिन फिर से बात करते हैं। जो हमारा प्रोटीन है तो वो हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? से आपके शरीर को स्वस्थ रहना है, ठीक है, वृद्धि करना है, उसमें जो चीज़ आपको हेल्प करेगी वो है प्रोटीन। आपके शरीर को, आपके सेल्स को ग्रो कौन करेगा? प्रोटीन। तो इसलिए आपके शरीर को क्या ज़रूरत पड़ेगी? प्रोटीन की। ठीक है, तो इसीलिए शरीर को हमेशा प्रोटीन को शरीर का वर्धक भोजन भी कहते हैं, यानी कि ग्रोइंग फूड भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होती है? जैसे हमने कहा कि आपको भोजन दो जगह से प्राप्त होता है, पौधों से और जंतुओं से, जीवों से। तो आप प्रोटीन के लिए लिख सकते हैं, प्रोटीन के क्या क्या स्रोत हैं? प्रोटीन के स्रोत आप लिख लीजिए। सबसे पहले आप मछली लिख लीजिए। मछली जो है प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है, और जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है प्रोटीन, वो है अंडे। क्या है? अंडे। संडे मंडे रोज खाओ अंडे। नेक्स्ट है पनीर, जो कि नेक्स्ट चीज़ किससे बनी है? पनीर किससे बनती है? दूध से। और दूध कहाँ से मिलता है? आपको जीवों से मिलता है। ठीक है, फिर दूध भी कहाँ से मिलता है? आपको जीवों से मिलता है। नेक्स्ट मांस, नेक्स्ट ये भी आपको कहाँ से मिलता है? जीवों से मिलता है। फिर राजमा आप लिख सकते हैं, राजमा। अब राजमा कहाँ से मिलता है? पौधों से मिलता है। ठीक है, और दाल वाले जो दालें हैं, अब दाल में आप ऐसा मत रखिएगा कि सिर्फ एक दाल में आपका चना भी हो जाएगा। जो दालें हैं, चना की दाल खाते हैं ना, तो चना हो गया। मसूर की दाल भी खाते हैं, वहाँ से भी आपको प्रोटीन मिलती है। लेकिन हर एक चीज़ का क्या है कि कहीं ज़्यादा तो कहीं कम प्रोटीन मिलती है। और जो आपके दालें हैं ना, उनमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। चना हो गया, हमने बताया। सोया हो गया, सोया मतलब सोयाबीन और मटर। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से आपको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो अब आपने जान लिया कि प्रोटीन हमें क्यों ज़रूरत है, हमारे शरीर में प्रोटीन का क्या महत्व है, और जान लिया कि प्रोटीन के क्या स्रोत हैं। अब बात करते हैं विटामिन्स की। आपके शरीर में विटामिन्स क्यों ज़रूरत है और विटामिन्स के क्या स्रोत हैं। अब बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स जो होते हैं हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का काम करते हैं, यानी कि जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं उनसे लड़ने का काम करते हैं। ठीक है ना, या कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे शरीर को रोग ना हो, तो उन रोगों से आपको बचा के रखते हैं। वो कौन? विटामिन्स। ठीक है, तो विटामिन्स जो होते हैं आपके शरीर को रक्षा प्रदान करते हैं, और आपके शरीर के जैसे हड्डी हैं, मसल्स हैं, है ना, तो इन सारी चीज़ों को एनर्जी प्रदान करते हैं, या इनसे इनको
सुरक्षा प्रदान करते हैं अन्य चीज़ों से। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि विटामिन का वर्क आपने समझ लिया। अब विटामिन के क्या क्या स्रोत हैं, पहले उससे पहले आप समझिए कि विटामिन कई टाइप की होती हैं। ठीक है, विटामिन कई टाइप की होती हैं, आप उनमें से कुछ लिख लीजिए विटामिन का नाम। जैसे एक विटामिन का नाम है विटामिन ए, ठीक है, फिर विटामिन बी, और एक विटामिन बी प्लस करके भी होती है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। मुख्य रूप से आपके शरीर में यही सारी विटामिन्स पाई जाती हैं और इन्हीं विटामिन्स का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपके शरीर में पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके इन विटामिन्स के बारे में जानते हैं कि इन विटामिन्स के क्या क्या स्रोत हैं। विटामिन ए की बात करें तो ये हमें आँखों की सुरक्षा से संबंधित है। ये हमें, जैसे कि आँखें हैं ना, तो आपके आँखों के लिए काफ़ी सुरक्षा प्रदान करती है। तो आप लिख सकते हैं कि आपके आँखों को सुरक्षा प्रदान करती है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, इसके स्रोत क्या क्या है। पहला स्रोत है, आप विटामिन ए की कमी आपके शरीर में अगर हो गई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पहली चीज़ तो आप फल खाएं, और पहला चीज़ आप फल खाएं। दूसरा, पत्ते, यानी जैसे आप जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं ना, उनको खाएं। गाजर, नेक्स्ट फिर से फल की बात आई, गाजर, ठीक है, और दूध, पपीता, बात करते हैं जो विटामिन बी है उसके बारे में। तो विटामिन बी, जैसा कि आप जानते हैं कि विटामिन बी है जो, तो आपके शरीर में किस तरह से काम करती है। अगर आपके शरीर में विटामिन बी की कमी हो गई ना, तो आपके शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा और आप बहुत लेजी महसूस करेंगे। ठीक है, लेजी मीन्स सुस्त महसूस करेंगे। तो इसलिए आपके शरीर में विटामिन बी का होना ज़रूरी है। और इसकी पूर्ति के लिए इसका स्रोत क्या क्या है, स्रोत क्या क्या है, पहला लिख लीजिए, यकृत, लीवर। आप अगर किसी जानवर का लीवर खाते हैं, वो विटामिन बी का काफ़ी अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, विटामिन सी और डी की बात करें तो ये हमारे शरीर में हड्डियों से रिलेटेड काफ़ी अच्छा सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे हमारे जो ताकत प्रदान करते हैं, कैल्शियम की पूर्ति करते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें खाते हैं। नींबू हो गया, इसके क्या स्रोत हैं, नींबू में विटामिन सी पाई जाती है। ठीक है ना, आंवला, अमरूद, संतरा और टमाटर। अगर आपको और भी कुछ एग्जाम्पल याद आते हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, विटामिन डी के क्या स्रोत हैं, जैसा कि मैंने बताया कि विटामिन डी और सी ये आपके हड्डी से संबंधित जो भी विकार हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी आपके हड्डियों को, दांतों को, मसूड़ों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनको ताकत प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत आपका क्या है, सनलाइट, जिससे इंसान स्वयं ही विटामिन डी प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अंडे से और क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। मछली, ठीक है ना, ये भी प्रोटीन का अच्छा प्रोटीन मछली में अच्छा पाई जाती है। और मक्का, ठीक है,
और विटामिन डी, जैसा कि विटामिन ई, विटामिन के। तो विटामिन ई से आप क्या समझते हैं? विटामिन ई आप क्या खाएंगे? तो आपके सारे फल, ठीक है, जो भी आप फल खाते हैं, सारे फल जो भी आप खाते हैं, तो वो आपके अच्छे स्रोत होते हैं विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। तो आपने बात की कि विटामिन ई, विटामिन्स और विटामिन्स के क्या, उन विटामिन्स के क्या स्रोत होते हैं, ठीक है, और वो विटामिन्स जो होती हैं वो हमारे शरीर को किस प्रकार से लाभप्रद हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, इन विटामिन्स की कमी से कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं आपके शरीर में। जैसा कि विटामिन ए की कमी से आपके शरीर में क्या विकार उत्पन्न हो सकता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। आप बेरी यानी आपके शरीर में कमजोरी हो जाती है, ऐसा समझिए, ठीक है। विटामिन सी की कमी से आपके शरीर में स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? स्कर्वी रोग। इसमें क्या होता है? आपके मसूड़ों से ब्लड आने लगता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से आपके शरीर में रिकेटस, ठीक है ना, रिकेटस रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर की जो हड्डियां हैं ना वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। और जो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी आपके एग्ज़ाम में, तो वो आपसे पूछा जा सकता है कि आयोडीन ये क्या है? एक मिनरल्स है, खनिज लवण है, ठीक है ना। तो आयोडीन की कमी से आपके शरीर में कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। अब आप सोचेंगे घेंघा क्या होता है? आपने शायद देखा हो, शायद देखा हो कि कई लोगों का गला फूल आता है, सूज आता है। वो क्या होता है? वो घेंघा रोग ही होता है। उनके शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंघा रोग होता है, ठीक है। तो इसकी पूर्ति के लिए आपके सभी लोग सेवन करते हैं आयोडीन नमक का। काहे का सेवन करते हैं? आयोडीन नमक, है ना। तो आप लोग आयोडीन नमक का सेवन करते हैं तो वहाँ से आपके आयोडीन की पूर्ति हो जाती है। एक होता है लोहा। आप सोचे होंगे कि वो सरिया और या लोहा हुआ, वो लोहा नहीं, आपके मिनरल्स के अंदर बात कर रहे हैं। ये आपके क्या हैं? मिनरल्स हैं, यानी खनिज लवण हैं। आयोडीन भी, लोहा भी। तो लोहा आपके शरीर में अगर लोहे की कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई, आपने सुना भी होगा कि आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई है, तो उसमें क्या होता है? आपके शरीर में अरक्तता होती है। अरक्तता क्या होता है? अरक्तता यानी कि खून की कमी, ठीक है। आयरन की कमी से क्या होती है? अरक्तता होती है, यानी कि खून की कमी होती है। इससे मतलब बचने के लिए आपको क्या खाना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा फल, सब्जी, ठीक है ना, हरी सब्जी, ठीक है। इन चीज़ों का सेवन करते रहना चाहिए, ठीक है। जब आपके शरीर में अरक्तता यानी कि आयरन की कमी हो तो आपको फल सब्जी का सेवन करना चाहिए। तीसरा है कैल्शियम। कैल्शियम और कैल्शियम की कमी, ठीक है, सेम है। कैल्शियम की कमी, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आपकी जो हड्डियां हैं काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी सी महसूस होती है। आप जल्दी थकान महसूस करते हैं।
तो वो कैल्शियम की कमी के कारण ही होता है। तो कौन सी चीज़ों की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं और उनको अपने से दूर रखने के लिए किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं खनिज लवण यानी कि मिनरल्स। काहे कि मिनरल्स की बात करते हैं, खनिज लवण की बात करते हैं, ठीक है। शरीर के उचित विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण की ज़रूरत पड़ती है। और खनिज लवण हमारे शरीर में किस तरह से काम करते हैं, किन किन स्रोतों से आपको खनिज लवण की पूर्ति होती है। तो जैसे अगर हम कैल्शियम की बात करें, हमारे खनिज लवण जैसे कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम तो आप दूध खाते हैं, अंडे, आपको कैल्शियम की पूर्ति होगी। ठीक के लिए यानी आयरन के लिए आप क्या क्या सेवन करते हैं, पालक, ठीक है, मांस, ठीक है, और क्या, पालक, मांस और सेव, ये चीज़ें अगर आप खाते हैं तो आपको आयरन मिलता है, ठीक है। फास्फोरस, फास्फोरस के लिए आप केले खा सकते हैं, मिर्ची खा सकते हैं, मिर्ची, ठीक है, और जो भी मसालेदार चीज़ें हैं वो सेवन कर सकते हैं। थर्ड क्या चीज़ है, कैल्शियम हो गया, लोहा हो गया, फास्फोरस हो गया और आयोडीन। आयोडीन जैसा हमने पहले बात किया कि आयोडीन नमक आता है, तो आप आयोडीन नमक का सेवन करें, साधारण नमक, आयोडीन नमक का सेवन करें, पहला। दूसरा आप क्या सेवन कर सकते हैं आयोडीन के लिए, फल सब्जी में मछली का सेवन करें, वहाँ भी आपको समुद्री जीव है ना, तो वहाँ से आपको आयोडीन मिलेगा। सेकंड, अदरक आयोडीन युक्त तो होता है, और पालक का सेवन भी करते हैं तो आपको आयोडीन मिलता है। तो हमने बात कर ली विटामिन्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, वसा के बारे में, हर चीज़ के बारे में बात कर ली। उससे संबंधित जो उनसे कमी हो सकती है, विटामिन्स की कमी से, खनिज लवण की कमी से, उन रोगों की बात कर ली। तो ये सारे आपके एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक चीज़ है जो कि परीक्षण से रिलेटेड है, जिसमें आप ये देखेंगे कि किस चीज़ में कौन सी चीज़ का अधिकता होती है, तो वो किस प्रकार के रिएक्शन होती हैं, ठीक है। तो जैसे आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर लीजिए कि आप अगर कार्बोहाइड्रेट या वसा, प्रोटीन का परीक्षण कर रहे हैं, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि किसमें वसा ज़्यादा है या कि किसमें प्रोटीन ज़्यादा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि आप किस प्रकार से उन चीज़ों का परीक्षण करते हैं। तो सबसे पहले आप कुछ चीज़ें अपने पास रखते हैं, उसमें है आपका एक टेस्ट ट्यूब, इस प्रकार से होता है, कांच का बना होता है टेस्ट ट्यूब, या इसी को क्या बोलते हैं, परख नली, ठीक है। तो ये कांच का बना होता है, ठीक है, इस प्रकार से टेस्ट ट्यूब। और सेकंड होता है एक ड्रॉपर। सबसे पहले आप मंड, अब आप सोच रहे होंगे ये मंड क्या है। मंड एक तरह से कार्बोहाइड्रेट ही है आपका, तो आप ये स्टार्च है, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टार्च। अगर आपको इस चीज़ का परीक्षण करना है कि किस चीज़ में मंड ज़्यादा है यानी कि स्टार्च ज़्यादा है, तो आप आयोडीन युक्त क्या लेंगे, आयोडीन युक्त एक विलयन लेंगे, यानी उसे क्या बोला जाता है, तनु विलयन। काहे का, तनु विलयन, काहे का, आयोडीन का। ये सारी चीज़ें लिख लेंगे, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे कि कौन सा विलयन लेंगे आप, तनु विलयन लेंगे आयोडीन का। अब इसे तनु विलयन क्यों कहा जाता है, तनु विलयन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जो टिंचर पाउडर है, टिंचर पाउडर एक तरह का एंटीबायोटिक होता है, वो आप एक
मतलब गिलास में लेंगे और कांच के गिलास में पानी डाल के उसको डाल देंगे तो आपका तन विलयन आयोडीन का मिल जाएगा, ठीक है ना। ये जो आयोडीन होता है वो I2 होता है, आयोडीन के कई टाइप होते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी मंड युक्त पदार्थ को लेते हैं, जैसे आपने लिया चावल, ठीक है, चावल को आपने पानी में भिगो दिया और उसको निकाला और फिर इसमें डाल दिया, या कि उसको छोटे छोटे दाने करके इसमें डाल दिए। अब आप जब इसको आयोडीन तनु आयोडीन विलयन को कुछ बूंदें ड्रॉप के माध्यम से अगर डालते हैं, ठीक है ना, 2-3 बूंदें डालते हैं तो परीक्षण क्या निकल के आता है, परीक्षण, ठीक है ना। इसी तरह आप लिखिएगा, परीक्षण क्या निकल के आता है, रंग नीला, नीला रंग देता है। कौन सा रंग देता है, नीला रंग। यानी आप ये समझिए कि मंड जो है परीक्षण करने के बाद आपका जो फाइनल परीक्षण होता है वो कौन सा रंग देता है, नीला रंग देता है। कौन सा रंग देता है, नीला रंग देता है, ठीक है। तो ये क्या काहे का परीक्षण हो गया, स्टार्च का, ठीक है। प्रोटीन, नेक्स्ट आता है प्रोटीन का परीक्षण, ठीक है। आप प्रोटीन का परीक्षण कर रहे हैं तो इसके लिए आप क्या लिखें, क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट लेंगे। क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट, ठीक है, सल्फेट प्लस कास्टिक सोडा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें लेंगे, ठीक। तो जैसे आप चने में देख रहे हैं, चना लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, आपने क्या लिया, एग्जाम्पल के तौर पर आपने क्या लिया, चना लिया, ठीक है ना। आप चेक करना चाहते हैं चने में प्रोटीन है या नहीं, तो आप पहले चने को अच्छे से कूट लीजिए, यानी उसके दाने दाने कर लीजिए, ठीक है। फिर आप इसमें पहले तो पानी लीजिए, आप आधा भर लीजिए इसको, और इसमें आप चने डाल दीजिए। आपने चने डाल दिया, उसको अच्छे से हिलाइए, हिलाएंगे तो आप जो चना है ना तो वो अपना कलर देगा, ठीक, कलर देगा ना। अब आप उसमें कुछ बूंदे कॉपर सल्फेट के डालिए और फिर कुछ बूंदे कास्टिक सोडा के डालिए, ठीक है। तो इसके बाद आपको परीक्षण करेंगे तो आपको कौन सा रंग मिलेगा, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। आपको रंग ही पूछा जाता है तो आपको याद रखना है बैगनी रंग। कौन सा रंग, बैगनी रंग। यानी प्रोटीन परीक्षण के लिए आपका जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, बैगनी रंग का। कौन सा रंग मिलता है, बैगनी रंग का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वसा की। किसकी, वसा, ठीक है। तो वसा के लिए आपको सिंपली जिस चीज़ का आपको वसा के लिए परीक्षण करना है, मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखते हैं, मूंगफली लेते हैं। क्या लेते हैं, मूंगफली, मूंगफली लिए आपने, मूंगफली लिया आपने, मूंगफली आपने लिया। आप मूंगफली को एक कागज़ में अच्छे से मतलब फोल्ड कर लें, उसको पैक कर लें और उसके बाद हल्के हल्के से कूटें, किसी चीज़ से आप उसको दबाएं, कूटें। तो आप मतलब ऐसे कूटें कि जो आपका कागज है वो फटे नहीं। तो आप फाइनली देखेंगे कि जो आप मूंगफली से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निकलती हैं और आपके कागज़ में चपक जाती हैं, जिसकी वजह से आपका कागज़ एक ट्रांसपेरेंट की तरह काम करने लगता है। यानी कि अगर आप किसी प्रकाश के सामने उस चीज़ को रखते हैं तो उसमें से हल्की हल्की क्या, रोशनी दिखाई देने लगती है। तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित करती है, ये चीज़ किसको प्रदर्शित करती है, आपके वसा को प्रदर्शित करता है। तरह से आपके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बट ये थोड़ा वसा वाला आपको क्वेश्चन शायद नहीं भी पूछे, लेकिन मंड और प्रोटीन, स्टार्च और प्रोटीन के परीक्षण से आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इस तरह से हमने हर एक चीज़ को डिटेल में समझा, एक एक करके समझा। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगली क्लास में हम बात करेंगे जो भी आपके क्लास 6 साइंस के चैप्टर 2 में क्वेश्चंस हैं उनके बारे में।